हाय सेजिटेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग्स हैं, आपको पसंद आ रही हैं, आप लोगों को रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक्टिव रहें अपनी रीडिंग्स के साथ। तो जितना आप अपनी रीडिंग्स के साथ एक्टिव रहेंगे मैं ये रीडिंग करती रहूँगी। ओके, प्रेजेंट मोमेंट में मुझे एक ऐसा चेंज नज़र आ रहा है जैसे 180 डिग्री। रियली मतलब मैं खुद देख के हैरान हूँ कि एक तरफ जहाँ आप हार्ट ब्रेक फेस कर रहे थे, बार बार लॉजिकल हो के चल रहे थे क्योंकि आपको लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही थी, वहाँ पर यंग सैजिटेरियस कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली आपने कि वाओ। अगर आप फीमेल होंगी तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि किसी ने आपको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया है जैसे किसी प्रिंसेस को ट्रीट किया जाता है। अगर आप मेल होंगे तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे किसी प्रिंस को ट्रीट किया जाता है। तो चेंज आ चुका है और ये चेंज अब आपके हाथ में है सेजिटेरियस। क्यों? क्योंकि जब इंसान कुछ अच्छा उसको मिल जाए, उसको संभाल के रखना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो एडवाइस यही है कि आपके पास से रिलेटेड जितने भी फ्रेंड्स हैं या गलतियां हैं कुछ आपकी, देखिए जब कोई हमें डिज़र्व नहीं करता ना, हम उसको फ्रेंड बना लेते हैं। वो हमेशा हमें उल्टे रास्तों पे जाना, नेगेटिव चीज़ें करना और या कह सकते हैं चाइल्डिश वे पर सोचना करना या एडवाइस देना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपके ऐसे फ्रेंड्स दिख रहे हैं। तो एडवाइस यही है कि आप अपनी लव लाइफ को कॉन्फिडेंशियल रखें। यस, इसको किसी से आप डिस्कस ना करें। इवल आई आप पर है सेजिटेरियस। स्पेशली उन सेजिटेरियस की बात कर रही हूँ जो अपनी लाइफ में एक्टिव रहते हैं, अपने लिए, अपनी सेल्फ के लिए, अपनी फैमिली के लिए वर्क करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। घर में रहने वाले सेजिटेरियस की बात नहीं कर रही, या ऐसे लेजी सेजिटेरियस की बात नहीं कर रही जो कुछ भी नहीं कर पाते, चाहते हुए भी वो अपनी लव लाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उनके लिए रीडिंग है जो एक्टिव रहते हैं अपनी लाइफ में, मूवमेंट में रहते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रैवल, एफर्ट्स, वर्क। ओके, तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी ऐसे करियर में हैं जैसे ट्रैवल से रिलेटेड आपका करियर है, तो आई थिंक आपको जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए अपना जॉब चेंज करना चाहिए। जॉब चेंज नहीं करना चाहिए, आई मीन फील्ड चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ऐसी जगह पे अप्लाई करना चाहिए इसी फील्ड में आपको अच्छा डिजिग्नेशन मिले, इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा हो। तो वो अपॉर्चुनिटी पे भी मुझे फ्यूचर में आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। अभी आप पर है कि आप अटैम्प्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप खुद से करते हैं और फिर अगर कोई कहता है कि नहीं हुआ तो मैं नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपका कोई लैक होगा ज़रूर। अगर आप खुद से लैक नहीं करेंगे, खुद से गलतियां नहीं करेंगे, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे सेजिटेरियस। ठीक है, वन थिंग। सेकंड थिंग, देखें आप हो क्या और पास्ट में आपको लोग क्या ट्रीट करते रहे हैं, उसका फ़र्क अब आपको पता चल गया होगा सेजिटेरियस। ठीक है, क्योंकि आप प्रिंस हो, प्रिंसेस हो और लोग आपको ऐसे डील करते रहे हैं जैसे कोई आप बहुत आम इंसान हो, आप में कोई क्वालिटी नहीं है। आपको रोकते रहे, आपको समझाते रहे, आपको बोलते रहे कि आप गलत हो। ठीक है, तो अब आपको फ़र्क पता चल गया ना कि आप क्या हो। यूनिवर्स ने अपना काम किया है, आप बिलीव नहीं करते थे ना तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको दिखा रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यहीं रुक जाएं, इसी में इन्वेस्ट करें, ये पूरा वर्ल्ड है। नो, मैं आपको ये कह रही हूँ यूनिवर्स अपना काम कर चुकी है, आपको दिखा चुकी है आप क्या डिज़र्व करते हो। इससे भी ज़्यादा अच्छा इन फ्यूचर में देख रही हूँ, क्योंकि अगर आप मूवमेंट में रहो, अपनी जॉब, अपनी करियर के साथ मूवमेंट में रहो, आप जिस तरह के इंसान हो, देखने में जैसे हो, इंसान जिस टाइप के हो, आप बहुत स्पेशल हो, तो आप वो डिज़र्व करते हो जो ट्रीटमेंट आपको रिसेंट पास्ट में मिल चुका है। रिसेंटली आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा या करने वाले हैं। मैं बता दूं, जो लोग नहीं कर चुके हैं, जो एक्टिव सेजिटेरियस है, मूवमेंट में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो घर में ही रहते हैं या जो लेज़ी हैं, घर से बाहर होते हुए भी लेज़ी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही तो यहाँ पर एक एक्टिव सेजिटेरियस की बात हो रही है। अपनी लव लाइफ में जो सेजिटेरियस
एक्टिव हैं वो अलग, और जो मैरिड लाइफ है वो अलग। क्योंकि मैच्योर सजिटेरियस अपनी मैरिड लाइफ में उस तरीके से एक्टिव नहीं है जैसे उनको होना चाहिए। आप अपने पर्सन को नहीं मेंटली नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे। उनकी सोचों में आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जैसे कोई इरिटेट करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, आपको फील होता है आपका लाइफ पार्टनर आपसे सही बिहेव नहीं कर रहा है, जिस तरह से उसको डील करना चाहिए आपको डील नहीं कर रहा है, जैसे इन्वेस्ट करना चाहिए आपको इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो इट्स मीन कि आपने उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसा मौका दे दिया कि वो आपको लेके सोचते हैं कि आप जस्ट उनको इरिटेट करते हैं, सीरियसली। तो यहाँ पर अपनी सोच में चेंज लाने की नीड है सजिटेरियस। ये उनसे बोल रही हूँ जो कमिटमेंट में होते हुए भी कमिटमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जिनको मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस करने को। तो यहाँ पे आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं ना, आप उनको देखें। सीरियसली गलतियाँ आपकी नज़र आती हैं यहाँ पर। चाहे आप कहो कि आपके पार्टनर की गलती है, चाहे आप कहो कि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लैक तो मुझे आपका ही दिखता है। तो मैं कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करूँगी, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक इंसान अपनी गलतियों पे वर्क नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलता सजिटेरियस, जस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ही मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं उन सजिटेरियस को होश दिलाने की कोशिश कर सकती हूँ। अगर आपको होश आ जाए, कुछ ऐसे सजिटेरियस जो बहुत लेज़ी हैं, सीरियसली वो आप कोई जॉब भी नहीं कर सकते, एफर्ट्स भी नहीं कर सकते। तो वो पता है, पता है बार बार आपके साथ क्या होगा और होता रहा है कि आप होपफुल होते हैं आपके लिए कोई कमिटमेंट लेकर आएगा, कोई कमिटमेंट नहीं लेकर आता, या आप होपफुल होते हैं कमिटमेंट हो रही है, अब कमिटमेंट दे दी, इससे ज़्यादा क्या आगे जाके आप किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटमेंट्स फील करेंगे, इसलिए कि आप खुद लेज़ी हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं करते। तो एक ऐसा पर्सन जो खुद अपने फ्रीडम के लिए वर्क नहीं करता, उसको 100% कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये बात जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी अपने लाइफ से। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट सजिटेरियस के डिफरेंट प्रॉब्लम होंगे। अच्छा, रीडिंग में अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगती है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन पता है कि एनर्जी ये बताती है कि जब तक आप अपनी मिस्टेक को सही नहीं करोगे आप हैप्पी प्लेस पे नहीं आ सकते। तो अगर आपको हैप्पी प्लेस चाहिए तो प्लीज़ अपनी सेल्फ पर वर्क करें, अपनी सोच पे भी वर्क करें। प्रेजेंट मोमेंट में जो सजिटेरियस एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत अच्छा टाइम किसी पर्सन के साथ, जहाँ से रीडिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ चलते हैं। आपको वर्क क्या करना है, आपको पास्ट की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। पास्ट पर्सन के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, सब सही है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ अगर आप यंग सजिटेरियस हैं अंडर 25, यहाँ पर मुझे आपकी मैरिज और कमिटमेंट का टाइम पीरियड नज़र नहीं आता। रियली अगर आप कमिटमेंट से बचें, मैरिज से बचें, तो यही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको करियर में कुछ और एक्सपीरियंस करना है, और हो सकता है कि आप एज 26 में जाके एक्सपीरियंस करें वो सब कुछ जो आपने चाहा है अपने करियर के लिए। मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी मैरिज और कमिटमेंट आपके लिए सही नहीं लग रही है। अगर ये हो भी जाती है तो आप इससे बाद में अनहैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। रिलेशनशिप रिक्वायर्ड वर्क करें। जितना वर्क करेंगे, जितना एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, जितना एक दूसरे को समझेंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकेंगे। जल्दी जिसने भी की वो पछताएगा बाद में, मैं पहले ही आपको बता दूं। तो ये लव रीडिंग मैंने आपकी फ्यूचर की भी कर दी है। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये और कोई बता नहीं पाएगा आपके फ्यूचर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सजिटेरियस हैं जिनको कोई सही से गाइड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई होप ये अगर रीडिंग आपने गौर से सुनी होगी तो आपके बहुत काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।